हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनायक श्रीवास्तव एंड मैं इस वक्त एमटेक कर रहा हूँ आईटी रुड़की से। और मेरी कोशिश है कि जो लोग अभी 12th में आ रहे हैं और जिनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा अच्छे से नहीं क्लियर हुए हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोगों ने बहुत ही बार एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ के अंदर, और हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक होती है ऑब्जेक्ट की, मटेरियल की प्रॉपर्टी। जैसे कि आप लोगों ने अपने लाइफ में दोस्तों के साथ किया होगा, प्लास्टिक की कुर्सी में बैठा दिया, गीले कपड़े से आपने उसको पीछे से बार बार मारा तो उसके देखा उसके हाथ में करंट आ गया। या आपने बहुत बेसिक एक काम किया होगा कि आपने अपने स्केल से अपने बाल को रब किया होगा और उसके नीचे कागज़ रखे होंगे तो उसको उसके ऊपर लेके गए होंगे तो वो कागज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्या है, ये मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है। स्केल हमेशा नहीं खींचता है कागज़ को, लेकिन ये उसके अंदर प्रॉपर्टी जनरेट करी जाती है और किसी भी मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी लाई जा सकती है अगर वो एक अप्रोप्रिएट कंडीशंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को कब बोलते हैं कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, क्या उसके ऊपर प्लस का साइन बन जाता है? क्या चीज़ होती है कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है? तो बेसिकली अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है, लूज़ करती है, तो वो बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि ये बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो बॉडी अपने पास इलेक्ट्रॉन को लेती है, एक्सेप्ट करती है। तो अगर किसी एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाती हैं। बहुत बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमको पता है, जैसे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, प्लस और प्लस, या फिर माइनस और माइनस भी हो सकते हैं। तो जब लाइक चार्जेस होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके अलावा जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेंगे, ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स करेंगे। ठीक है, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है जब भी हम लोग दो चार्जेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन आता है और ये चार्ज के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब चार्ज होता है, तो उसके लिए तीन तरीके होते हैं जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। सबसे पहला तरीका होता है बाय इंडक्शन, दूसरा होता है बाय कंडक्शन और तीसरा होता है बाय फ्रिक्शन। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इंडक्शन मेथड बेसिकली जो आप लोगों ने देखा होगा, इंडक्शन मतलब क्या कि नो फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कोई एक बॉडी है, ये मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चार्ज रखती है, जैसे कि लेट अस सपोज ये एक न्यूट्रल बॉडी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और सामने वाली मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बॉडी है जिसमें एक चार्ज है सिंपल सा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस बॉडी के अंदर एक तरीके का इंडक्शन इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करने की वजह से क्या होगा, देखिए लेट अस सपोज ये इसके पास ले आते हैं तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव बिल्कुल दूर हो जाएगा और नेगेटिव बिल्कुल पास आ जाएगा, और ये इस तरीके से इसको इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर इसकी अर्थिंग कर दें, क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग जैसे ही हम लोग करेंगे तो अर्थिंग करने की वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये अर्थ के अंदर चला जाएगा। अर्थ के अंदर जाने के बाद इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, जो बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी थी वो अब क्या हो गई, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो ये जिस प्रोसेस का
इस्तेमाल किया उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड होता है वो आपको पता होगा। उस मेथड का नाम है बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में चार्ज कैसे लेकर आते हैं? कंडक्शन मेथड में बहुत ही बेसिक तरीका होता है। कंडक्शन मतलब क्या? विथ द हेल्प ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, विथ फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब फिजिकल कॉन्टैक्ट का क्या मतलब हो गया कि अगर दो बॉडीज़ हैं तो वो दोनों बॉडीज़ कहीं ना कहीं आपस में टच कर रही होंगी। जैसे कि लेट अस सपोज इस बॉडी के ऊपर 10 कूलाम का चार्ज है और ये पर्टिकुलर बॉडी है, इसके ऊपर मान लीजिए 2 कूलाम का चार्ज है, और इन दोनों को आपने क्या कर दिया? एक वायर से जोड़ दिया। अब इस वायर से जोड़ दिया तो अब इसके अंदर एक चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके लिए लेट अस सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई Q2 चार्ज है। ठीक है, तो Q1 Q2 चार्ज है, तो अब जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तब इसके अंदर एक नया चार्ज आएगा। क्या नया चार्ज आएगा? जो नया चार्ज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं Q1 डैश, और यहाँ पर जो एक नया चार्ज है उसको बोलेंगे Q2 डैश। अब ये Q1 डैश और Q2 डैश कैसे निकल के आएगा? इसका सिंपल फॉर्मूला होता है Q1 डैश इज इक्वल टू आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और यही फॉर्मूला हो जाता है Q2 डैश का भी। तो Q1 Q2 की क्या वैल्यू होंगी? Q1 Q2 की वैल्यू होंगी, जैसे ये 10 कूलाम हो गया, ये 2 कूलाम हो गया, डिवाइड बाई 2, तो अब ये कितना हो गया? 4 कूलाम। यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 और Q2 डैश की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? प्लस 4 कूलाम। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? प्लस का 4 कूलाम। तो इस तरीके से ये जो अभी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, इसको एक पर्टिकुलर हम लोगों ने चार्ज दे दिया, दैट इज प्लस 4 कूलाम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज के क्या बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ है जो पेपरों में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। वो क्या होती है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ये बताता है कि अगर चार्ज जो है वो पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने के बाद इसकी जो यूनिट होती है वो हमको पता है कूलाम होती है। तो कोई भी चीज़ को ऐड करना 2 तरीके होते हैं, एक तो स्केलर मेथड होता है और एक वेक्टर मेथड होता है। स्केलर मेथड का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई भी चार्ज को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, उसमें से कोई भी हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब क्या कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसमें मान लो 4 कूलाम है, प्लस का 3 कूलाम है, माइनस का 5 कूलाम है, और ये 4 कूलाम एक और चार्ज, तो नेट चार्ज जो इस बॉडी का होगा विदाउट डायरेक्शन हम लोग सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस का Q4। तो यहाँ Q1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी? मान लिया 4 कूलाम, फिर प्लस 3 कूलाम, माइनस 5 कूलाम, प्लस 4 कूलाम। 4 4 8 3 11, 11 में 5 गया 6 कूलाम। तो ओवरऑल जो इस पर नेट चार्ज आ जाएगा वो 6 कूलाम आ जाएगा। कैसे हम लोगों ने निकाला? हम लोगों ने बेसिक सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन का यूज़ किया। ठीक है, इसी तरीके से जो एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है? जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज जो होगा वो क्या होगा? किसी भी तरीके से ना तो बनाया जा सकता ना किसी तरीके से मिटाया जा सकता। बेसिकली होता क्या है? चार्ज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो अगर मान लीजिए शुरुआत में ये एक रॉड थी, इस पर अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था और ये बिल्कुल ही न्यूट्रल थी, 0 थी, लेकिन हमने जब इसको कांटेक्ट में लेकर आए तो क्या हुआ? 2 कूलाम का इधर गया चार्ज और 2 कूलाम का इधर गया चार्ज। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कंडक्शन मेथड में। तो कंडक्शन मेथड में क्या हो रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? ओवरऑल जो इसका चार्ज था, ओवरऑल जो इस पूरे का चार्ज है
ओवरऑल जो ये पूरे का चार्ज है, शुरू वाले इनिशियली अगर बात करते हैं तो टोटल क्यू नेट कितना है 4 कूलम, और बाद में भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या 2 कूलम प्लस 2 कूलम, अभी भी क्यू नेट कितना है चार्ज 4 कूलम है। अब लेकिन पहले इस पे 4 इलेक्ट्रॉन था, इस पे 0 था, अब इसमें 2, अब इसमें चेंज हो गया, जो 0 था वो 2 कूलम हो गया, जो 4 था वो क्या हो गया, वो भी 2 कूलम हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कूलम हो गया। मतलब कि जो ओवरऑल चार्ज है वो सेम है, लेकिन वो फिर भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके बाद हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उसको हम देखेंगे। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसमें बनते हैं, और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमेशा डाउट में भी रहता है कि क्या होता है, इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। क्वांटाइजेशन मतलब क्या, क्वांट मतलब होता है एक पर्टिकुलर यूनिट। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे कि आप अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है या गर्मियों का मौसम चलता है, दोनों ही टाइम में कुछ सामान खरीदने बाजार गए, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप कैसी खरीदेंगे, आप बोलेंगे 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दीजिए, या 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दीजिए, या 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दीजिए। आप कभी 1.5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं मांगेंगे, आप कभी रूट 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं मांगेंगे, वो देगा ही नहीं, कुछ और आपको दे देगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको ये समझना है कि जब आप मांग रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर इंटीजर में मांगना है। इसी तरीके से जब चार्ज का ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो भी एक पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म में किया जाता है, एक यूनिट है उसी के इंटीजर में किया जाता है। क्या यूनिट है, जैसे कि अगर आपको चार्ज कभी ट्रांसफ़र करना है तो आपकी यूनिट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसी में आप 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या आप 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या आप 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मतलब आपको ई के ही क्या करने हैं, मल्टीपल ढूंढने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके मल्टीपल में ही आप चार्ज या तो दे सकते हैं या आप ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि अमाउंट जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा डेट शुड बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग देखते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर Q क्या है, Q आपका जो भी टोटल चार्ज है, n क्या है हमारा, n हमारा इंटीजर है, यानी कि +1 ±2 इंटीजर हो सकते हैं, +-3 4। प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस होता है जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए होता है। ठीक है, E क्या है, E हमारा क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का क्या मतलब हो गया कि E की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो आपको पता ही होगी इलेक्ट्रॉन की। 1 E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो E की ये वैल्यू होगी, n जो होगा हमारा इंटीजर होगा, +-1 +-2 अप टू +-3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमें बताता है किस तरीके से चार्ज का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बेसिकली चार्ज क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। मैं पूरे लेक्चर को समराइज़ कर दे रहा हूँ कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल q से। इसका जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। चार्ज जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया उस पर्टिकुलर बॉडी ने। इसके अलावा जब 2 लाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट पे लाया जा सकता है उसको 3 तरीके लाया जा सकता है। बाय कंडक्शन, जिसमें हम लोग फिजिकल कांटेक्ट में वायर को जोड़ देते हैं। बाय इंडक्शन, जिसमें हम लोग पास मिला के इंड्यूस करते हैं। और तीसरा होता है बाय फ्रिक्शन, रब करके। ठीक है, और इसको ऊपर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहली होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, जिसमें जितने भी चार्ज होते हैं वो स्केलर होने की वजह से सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन के जरिए ऐड हो जाते हैं। दूसरा हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थर्ड वन इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बताता है कि चार्ज को आप कैसे किस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली चार्ज को आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफ़र
कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक चार्ज के ऊपर कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था। एक हम लोग इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं 1 मिनट का, जो CBSE में पिछले सालों में आया भी है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इज इट पॉसिबल टू हैव चार्ज on a body, to have charge on a body, have charge क्या होगा, लेट अस सपोज मान लिया 32 इंटू 10 टू पावर 16 कूलम ऑन अ बॉडी। ये एक चार्ज जो है मतलब 32 इंटू 10 पावर -16 चार्ज को क्या एक बॉडी पर रखा जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से करेंगे। यहाँ पे दिया है Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब ये चार्ज किसी एक बॉडी को दिया जा सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, Q की वैल्यू आपने रखी 32 इंटू 10 पावर -16, N की वैल्यू N रहेगी, E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 पावर -19। आपने यहाँ से इसको N को सॉल्व किया, ठीक है, इसको आप इसको आपने सॉल्व किया, n आ जाएगा 32 इंटू 10 पावर -16, यह आ जाएगा 116 इंटू 10 पावर -19, ये आ गया 10, ये ऊपर जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये 16 को हो जाएगा 2 से, 2 इंटू 10 पावर -16 इंटू 10 पावर प्लस का 20, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 4, यानी ये 20,000। तो 20,000 एक इंटीजर वैल्यू है। n की वैल्यू शुड भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू के लिए ये समझ में आता है कि ये चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाए। अगर n की वैल्यू आ जाती 3.2 तो वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर n की वैल्यू आ जाती 4/7 यानी कि इंटीजर के लिए कुछ भी आती तो वो ट्रांसफ़र नहीं किया सकता। तो ये आपका एक अपना पूरा ओवरऑल आपको चार्ज के बारे में सारी समरी दे दी। अब हम लोग मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।